सुनो जी, कब तक हम इस पुराने घर और बुढ़े की बीमारी में पैसा लुटाते रहेंगे? देखो, शहर में फ्लैट की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आज ये जमीन हमारे नाम नहीं हुई तो कल को तुम्हारे भाई भी आकर हिस्सा मांगेंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी वक्त है, कुछ ऐसा करो कि बाबूजी खुद ही खुशी खुशी अंगूठा लगा दें। माया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो जमीन बाबूजी की जान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा दी है। वो कभी भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और बाबूजी की कमजोरी है तुम। अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। प्यार से नहीं मानेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं बाबूजी को पता चल गया तो? रे, कौन सा हम उनसे कुछ छीन रहे हैं? आखिरकार सब तुम्हारा ही तो है। बस थोड़ा जल्दी अपने नाम करवा रहे हैं। देखो, तुम 4 दिन उनकी खूब सेवा करो। दवा समय पर देना, खाना खुद खिलाना, उनके पास बैठकर बातें करना। उन्हें ऐसा लगे कि तुम ही उनका सबसे बड़ा सहारा हो। कल पूरी तरह पिघल जाए तो किसी दिन पेंशन या बैंक के बहाने कागज ले आना। कहना कि ये जरूरी कागज है, बस औपचारिकता है। वो बिना पढ़े ही तुम पर भरोसा करके अंगूठा लगा देंगे। सुनील, पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। यही समझदारी है। वक्त पर लिया गया फैसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है। बस याद रखना, भावनाओं में बहकर मौका मत गवाना। कोशिश नहीं, काम पूरा करना है। पवन, मैंने सुना है शहर वाले बिल्डर गांव की जमीन के करोड़ों दे रहे हैं। ये बुढ़ा तो इसे दान करने की सोच रहा है। क्या हमें सड़कों पर आना है? अभी मौका है, सेवा का नाटक करो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। ठीक है रागिनी, आज से मेरा व्यवहार बदल जाएगा। नेकीराम जी को लगेगा कि उनका बेटा सुधर गया है। और फिर शुरू हुआ ममता का नाटक। जो बेटे कल तक पानी का गिलास तक नहीं देते थे, ऐसे ही पवन और रागिनी भी अपने पिता से जमीन लेने के लिए एक गहरी साजिश रच रहे थे। आज वो अपने पिता के पैर दबा रहे थे। रामलाल और नेकीराम को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली। रामलाल का घर। सुनील उन्हें बढ़िया खाना खिला रहा है। बाबूजी, आप आराम करो, आपके कष्ट अब मेरे हैं। नेकीराम का घर। पवन उनके लिए नई धोती लाया है। बापू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपने अपने पिता के पास वही पेंशन वाला बहाना लेकर जाते हैं। सुनील रामलाल से, बाबूजी, बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। सरकारी वकील ने कहा है कि इससे आपकी बुढ़ापा पेंशन पक्की हो जाएगी और ये घर भी सुरक्षित रहेगा। रामलाल बेटा, तू खुश है तो मैं कहीं भी अंगूठा लगा दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। उधर नेकीराम के घर भी पवन यही नाटक करता है और दोनों मासूम बुजुर्ग अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर देते हैं। जैसे ही कागज हाथ में आते हैं, बेटों और बहुओं के चेहरे से नकाब उतर जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही है। चलो अब बाहर निकलो। ये घर मैंने बेच दिया है। अब हम शहर जा रहे हैं। वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रामलाल बेटा, ये क्या? अभी तो तू पैर दबा रहा था। वो तो अंगूठा लेने का नाटक था बुढ़े। अब जाओ और कहीं भी मरो। नेकीराम का घर। पवन के साथ। अपनी लाठी उठाओ और निकलो। रागिनी को तुम्हारी खांसी से नफरत है। ये घर अब हमारा है। इस तूफान में कहाँ जाऊंगा बेटा? सड़क पे जाओ या शमशान में, हमें क्या। रामलाल अपने घर के बाहर रो रहा है और नेकीराम अपने घर के बाहर। दोनों भीगते हुए गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। नेकीराम, तुम यहाँ इस हाल में? रामलाल भाई, जिसे अपना खून समझा वही पानी निकला। मेरे बेटे ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वही आग मेरे घर में भी लगी है दोस्त। हम दोनों का सर्वस्व लुट गया। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं सिवाय एक दूसरे के। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा लेकर अंधेरे में उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात बिता देते हैं।